खेतों में सिंचाई के लिए भारत के ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जिस साल सूखे जैसे समस्या उत्पन्न होते हैं, उस साल किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हालांकि कुछ संपन्न किसान डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल के सहारे सिंचाई करते हैं, लेकिन ये तरीका अपनाने से किसानों की लागत बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना काफी फायदेमंद हो सकती है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को सोलर पंपों पर 60% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि जागरण में। चलिए डालते हैं नजर आज की कृषि से जुड़ी विशेष खबरों पर। भारत देश में पान की खेती लंबे समय से होती आ रही है। पान को खाने के साथ साथ पान का उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। पान में कई औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। देश के कई इलाकों में पान की खेती का बहुत महत्व है। अलग अलग क्षेत्रों में पान की खेती अलग अलग तरीके से की जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो भारत में पान की 100 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। पान की खेती से किसानों को भारी मुनाफा भी होता है। पान की खेती उन इलाकों में अच्छी होती है जिन इलाकों में बारिश की वजह से नमी ज्यादा रहती है। इसीलिए दक्षिण और पूर्व उत्तर भारत के राज्य पान की खेती के लिए अनुकूल है। पान के पौधे को न्यूनतम 10 डिग्री तथा अधिकतम 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक ठंड या गर्मी में पान की खेती को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि जागरण ने IGATT के साथ एग्री स्टार्टअप सहकारी FPO शिखर सम्मेलन 2023 का समारोह आयोजित किया। कृषि जागरण 24 से 26 फरवरी नई दिल्ली में कृषि स्टार्टअप सहकारी समितियों और FPO शिखर सम्मेलन पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है, जहां इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी IGATT अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार के माध्यम से स्थायी कृषि, जल और ऊर्जा के लिए व्यवहारिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उद्यम विकास के विषय पर साझेदारी बनाने के मिशन के साथ काम करने वाला एक संगठन है। तो वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में कई कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सहकारी समितियों विषय पर चर्चा की। राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राज्य में जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसानों और आम आदमी दोनों को लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से साल 2022-2023 में लगभग 1 लाख किसानों को 90% अनुदान के साथ बायोपेस्टिसाइड का किट उपलब्ध करवाया जाएगा। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की खेती का मौसम आ गया है। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान की नर्सरी तैयार करने की सलाह दी है, ताकि समय पर रिपोई की जा सके। अगर किसी किसान को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रिपोई करनी है तो उसे इसके लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी के क्षेत्र को सुविधा अनुसार लंबी क्यारियों में बांटे। उसके बाद पौधशाला में बुवाई से पहले बीज उपचार जरूर करें। इसके लिए 5 किलोग्राम बीज के लिए बाफ्स्टिन 10-12 ग्राम और 1 ग्राम स्टेप्टोसाइकिन को 10 लीटर पानी में घोल लें। जरूरत के हिसाब से इस घोल को बनाकर इसमें 12 से 15 घंटे के लिए बीज को डाल दें। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके बाद बीज को बाहर निकालकर किसी छायादार स्थान में 24 से 36 घंटों के लिए ढककर छोड़ दें और पानी का हल्का हल्का छिड़काव करते रहे। बीज में अंकुर निकलने के बाद पौधशाला में छिड़क दें। देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 11वीं किस्त भेजी जा चुकी है, लेकिन अब भी कई किसान ऐसे हैं जो इस योजना से जुड़े तो हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं। KYC नहीं होने की स्थिति में, आधार गलत होने की स्थिति में, बैंक अकाउंट नंबर गलत होने पर या फिर आवेदन में गड़बड़ी होने की स्थिति में भी किसान की 11वीं किस्त खाते में नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में किसान को आधिकारिक पोर्टल pmkisan.government.in पर विजिट करके फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक कर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कर पैसे न आने की वजह जान सकते हैं। खेती किसानी को आसान बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक लगातार मेहनत करते रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कैसे खेती में मशीनीकरण के उपयोग को बढ़ाकर किसानों को सिर से बोझ कम किया जाए। साथ ही मशीनों के उपयोग से समय और धन की बचत भी होती है।
इसी दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने एक खास मशीन विकसित की है। इसके इस्तेमाल से वे समय के साथ साथ लागत में कमी ला सकते हैं। इस मशीन का नाम लेजर लैंड लेवलर है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें लेजर किरणों का प्रयोग कर ऊंची नीची भूमि को सटीक एवं प्रभावी ढंग से चिकना किया जाता है। ये ऊंची जमीन की मिट्टी को काट कर नीची जमीन पर भर देता है। इसके इस्तेमाल से किसानों के लिए लेवलिंग करना और भी आसान हो गया है। मछली पालक किसानों के लिए ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर इस वक्त तालाब में पानी सूख जाता है या कम होने लगता है। ऐसे में मछली पालकों को बरसात और तालाब में स्पॉन डालने के पहले कुछ ज़रूरी काम कर लेना चाहिए। इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलता है। मछली की सेहत अच्छी रहती है और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। इससे किसानों की कमाई बढ़ती है और दवाओं पर खर्च होने वाला पैसा भी बच जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने किसानों के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके तालाब सूखे हुए नहीं हैं तो उसे पानी निकाल कर सुखा ले और अच्छे से जुताई कर ले। इसके बाद मछली पालक जुते हुए तालाब में 100 से 200 किलोग्राम गोबर, 50 से 100 किलोग्राम खली, 25 से 30 किलोग्राम चूना और 5 से 10 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर का छिड़काव कर दें। छिड़काव के तुरंत बाद 1 फुट तक पानी तालाब में भर दें। सरकार की तरफ से किसानों और पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजना शामिल हैं। ऐसी ही एक योजना के तहत सरकार की तरफ से गाय व भैंस पालन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद पशुपालन ही आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। पशु न केवल दूध देने के काम करते हैं, बल्कि दूध के अलावा जानवरों का मल भी खेतों में प्राकृतिक खाद के रूप में कार्य करता है। दूध एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स आदि सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। दूध शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी बहुत सहायक है। ऐसे में सरकार की तरफ से दुधारू पशुओं, गाय व भैंस पालन पर सब्सिडी दी जा रही है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में हो रहे बदलाव आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले ये मुद्दा सिर्फ सेमिनार हॉल तक ही सीमित था, लेकिन अब ये हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस होने लगा है। चाहे वह बढ़ते तापमान के रूप में हो या फिर वन्य जीवों की कम हो रही प्रजाति के रूप में। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी के साथ साथ इस मुद्दे को दुनिया की तमाम सरकारें गंभीरता से ले रही है और उससे अमल में भी ला रही है। इसी गंभीरता का परिचय देते हुए केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा इच्छुक युवाओं को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में 1 साल तक काम करने का मौका दिया जाएगा और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार समय समय पर पुरस्कार समारोह का आयोजन करती रहती है। इसके तहत किसानों को आर्थिक तौर पर मदद भी प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के तहत किसानों को 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। किसान 31 जुलाई तक इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में केवल ऐसे ही किसान सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जो विगत 10 वर्षों से कृषि का कार्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कर रहे हों, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, कुल वार्षिक आमदनी में से न्यूनतम 75% आय कृषि से हो। देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर झेल रहे हैं। IMD के अनुसार उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। हालांकि IMD ने उम्मीद जताई है कि मानसून के कुछ पहले मौसम में नरमी दिखेगी। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।